मीडिया साथी को धमकी दी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर एक नहीं इसी गांव में दो चिताएं जली, वो भी एक ही परिवार की। जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे आज वो भ्रष्टाचार के माफिया बने बैठे हुए। झांसी में टहरका गांव में सत्ताधारी दल के संरक्षण में बालू घाट चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा है। तो महेश कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष सपा से। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी बहुत धन्यवाद। महेश जी, लगातार अवैध खनन जारी है और ऐसे में लोगों की जान भी जा रही है, आखिर कौन है सबका जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे आज वो भ्रष्टाचार के माफिया बने बैठे हुए। और उसी का जीता जागता उदाहरण है ये अवैध खनन, जहाँ एक मासूम बच्चे की छात्र की, चूंकि नदी निकली है बगल से, गांव है टेर का, वो अधिक जब कोई नदी अगर से तालाब होता है गांव के आसपास तो बच्चे खेलने जाते हैं पानी में, लेकिन वहाँ अवैध खनन ने इतना गहरा गड्ढा कर दिया और पोकलैंड डाल दी जिससे उसको पानी ने खींच लिया और वो मर गया। उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर जैसे ही मिली परिवार के लोगों को मिली, उनकी चाची की सदमे में जान चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां अवैध खनन करने वाले बालू माफिया, तो जो दबदबा है इस सरकार में, आप देखो जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो आज किसी तरीके की उन लोगों पर कार्रवाई न करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। आखिर भ्रष्टाचार इतना इस सरकार में बढ़ गया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो जहां बालू माफिया एक तरफ अपने उस पे चरम पर है, वहीं आपने देखा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई। कानून व्यवस्था पूरे तरीके से खत्म है और जहां जिसको मौका मिल रहा है वहां लूट घसूट में सरकार और पार्टी के नेता और अब ये भी जो प्रशासन के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ये भी उसमें मिले हुए हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो फिर ऐसे में अवैध खनन क्यों हो रहा है? और अगर हो भी रहा है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार की कथनी और करनी दोनों अलग चीज है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले आज ये हत्याएं हो रही हैं, ये पानी में डूब के नहीं, हम बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं ये हत्या है। और जहाँ लोग हत्या करके खुलेआम घूम रहे हैं वहाँ कैसा जीरो टॉलरेंस। और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जहाँ के मुख्यमंत्री जी बताओ वहाँ पर एक निषाद परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। तो इस तरीके का हाल पूरे उत्तर प्रदेश में है। ये टेरका की घटना कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, ये निरंतर जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस दिन से ये अपराध बढ़े हैं, अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। और भ्रष्टाचार इतना है कि जो प्रशासन में अधिकारी हैं वो कोई काम करने को तैयार नहीं है, गरीब की सुनने को तैयार नहीं है। गरीब पूरी तरीके से परेशान है। इनका कहना और करना दोनों विपरीत होते हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। तो अभी तक ये वाले मुद्दे आपने क्यों नहीं उठाए? आप तो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, क्या आपने नहीं सरकार को जताया कि अवैध खनन हो रहा है और लोगों की जान भी जा रही है? जी, हमने समय समय पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिए। किसानों की समस्या हो चाहे नौजवानों की समस्या, हम समय समय पर निरंतर आवाज उठाते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। ये केवल जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये उनकी सुनते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। जो भू माफिया है, बालू माफिया है, इस तरीके के लोगों का सुनवाई है, बाकी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जब भी मौका मिलता है तब हम लोग बात रखते हैं। अभी हमने परिवार के लोगों से बात की है, परिवार के लोगों से कहा भी है। आप देखिए उसकी डेथ हो गई, फिर प्रशासन किस तरीके से जबरन उसकी मिट्टी को ठिकाने लगा दिया। और ये सारी चीजें जो प्रशासन कर रहा है, आखिर पब्लिक जाए कहाँ? अधिकारी सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो लेकिन हम लोग परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनके लिए अगर हमें कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन करने की भी
आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। बिल्कुल महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। और संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से ये जानकारी भी मिल पा रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है नदी में गिरने से, तो ऐसे में क्या माना जाए, आखिर ये इतनी लापरवाही क्यों? बिल्कुल, जिस प्रकार बात कर ले झांसी की, झांसी के एरस थाना क्षेत्र में टेरका बालू घाट संचालित हो रहा है। यहाँ तक कि आरोप है कि यह बालू घाट अवैध है। अवैध होने के बावजूद भी यह लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी आखिर इस पर कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे। जो लोगों की जान जा रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर, एक नहीं इसी गांव में दो चिताएं जली, वो भी एक ही परिवार की। आप बने रहिए हमारे साथ। सुंदर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृतक के भाई हैं। सुंदर जी, जिस तरह से ये बड़ी घटना हुई है, क्या आप इसके पीछे के कारण मान रहे हैं? हाँ, ये अवैध खनन की वजह से हुआ है। ना ही ये पनडुब्बी लिफ्ट चल रहे होते, ना ही मेरे भाई की जान गई होती। हाँ। तो लेकिन अब आप किस तरह से इसका विरोध भी जता रहे हैं, क्योंकि आपके भाई की जान चली गई, उसका हमें दुख भी है, लेकिन और व्यक्ति के साथ, किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसे में आप किस तरह से इसका विरोध भी जता रहे हैं और क्या कहेंगे शासन प्रशासन के लोगों से? शासन प्रशासन के लोगों से मेरी बात भी हुई थी, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे जवाहर जी का घाट है ये, और एक प्रधान जी है जरिया का, वो चलवा रहा है, उसके माध्यम से चल रहा है। और हमारे साथ राहुल लोधी जी भी जुड़ गए हैं, मंडल के मंत्री हैं बीजेपी के। राहुल जी, जीरो टॉलरेंस की सरकार है आपकी, ये बात कही जाती है, फिर ऐसे में अवैध खनन क्यों चल रहा है, और अगर चल भी रहा है तो वो लोगों की जान क्यों ले रहा है? जी, ऐसा है कि हमारी योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खनन माफिया होते हैं जो अधिकारियों से साठगांठ करके और रात के अंधेरे में लुक्का छिपी करके जो खनन को अंजाम देते हैं। उसके कारण ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कल वो टेरका में एक लड़का गया, अब लड़के की मृत्यु होने के बाद उसके परिजनों में ज्यादा दुख का माहौल हुआ, तो उसकी चाची ने भी दम तोड़ दिया। तो ऐसे क्या है कि थोड़ा माहौल भी खराब होता है, जहाँ की जो नीचे इस तरह से पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है, उस कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। समझ सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा होगा। मतलब गांव के लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और झांसी जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन एक लफ्ज भी मीडिया के कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मौत के बावजूद भी कोई वर्जन जिम्मेदार अधिकारियों का नहीं आया। और बात कर ले स्थानीय प्रशासन की बात करें तो अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। ये तमाम सवालात झांसी प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट जरूर लेंगे आपसे इस खबर में दोबारा भी। तो खनन जिस तरह से जारी है राज्य में, जीरो टॉलरेंस की सरकार दावा तो करती है, लेकिन किस तरह के दावे हैं वो आपको दिखाया है।